द बोल, निडर, बेबाक और सच। हमारे नरवणे साहब जी का बुक हो गया या बीरबल की खिचड़ी हो गई। वो लोग बोलते हैं ना, जब कोई काम बहुत देर से आप कर रहे हो लेकिन वो काम कंप्लीट नहीं होता तो लोग बोलते हैं काम कर रहे हो या बीरबल की खिचड़ी बना रहे हो। तो उसी तरह से नरवणे साहब जी के बुक के ऊपर जिस तरह से बवाल कटा था, जिस तरह से बवाल उठा था सदन के अंदर से, अभी थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। और ये जहां तक है अभी इतना जल्दी थमेगा भी नहीं। जिस तरह से दिल्ली पुलिस ने अभी एफआईआर भी दर्ज कर लिया है और कहीं ना कहीं इसके कनेक्शन जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका और कनाडा के साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। जिस तरह से दिल्ली पुलिस बोल रही है कि ये बुक कहीं ना कहीं अब्रॉड में पब्लिश हो चुकी है। तो आइए जानते हैं कि इसकी स्टार्टिंग कहां से हुई और किसने इसकी शुरुआत की। तो इस कहानी की स्टार्टिंग होती है सदन के अंदर से, जब राहुल गांधी जी को बोलने का मौका मिलता है राष्ट्रपति के धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में। तो राहुल गांधी जी कहीं ना कहीं उस सब्जेक्ट पे ना बोलकर राहुल गांधी जी नरवणे साहब जी की बुक को कोट करने लगते हैं। उसके बाद बीजेपी नेताओं के द्वारा उसका विरोध किया जाता है और स्पीकर के द्वारा भी उसका विरोध किया जाता है, क्योंकि जो बुक राहुल गांधी जी कोट करना चाहते थे वो बुक एक तो रक्षा मंत्रालय के द्वारा अप्रूव्ड नहीं था और दूसरा वो बुक अभी तक पब्लिश नहीं था। यहां पर मैं आप लोगों को बताता चलूं, अगर सदन के अंदर कोई भी बुक आप कोट करना चाहते हो तो सबसे पहले उस बुक का पब्लिश होना जरूरी है। दूसरा, अगर वो बुक किसी सेना अधिकारी के ऊपर है जो अभी रिसेंटली रिटायर हुआ है और अपने ऊपर किताब लिख रखी है, तो उस बुक की अप्रूवल आपको रक्षा मंत्रालय देता है। उसके बाद वो बुक कहीं ना कहीं पब्लिशर के पास जाता है पब्लिश होने के लिए। लेकिन अगर रक्षा मंत्रालय किसी भी पॉइंट के ऊपर, किसी भी लाइन के ऊपर अगर अपना आपत्ति दर्ज कराता है तो आपको वो लाइन और वो पॉइंट निकालना पड़ेगा, उसके बाद वो पब्लिशर के पास जाएगा। लेकिन राहुल गांधी बिना ये सब समझे, बिना संसद का नियम कानून समझे, वो उसी मुद्दे पे अड़े रहे 40 मिनट तक। उसके बावजूद भी राहुल गांधी जी को बोलने का मौका नहीं मिला। लेकिन राहुल गांधी जी तो राहुल गांधी हैं, वो हमेशा की तरह अपना बात या तो सदन के अंदर रखेंगे या सदन के बाहर, जो भी उनको बोलना होगा। तो राहुल गांधी जी सदन के बाहर निकलते हैं और जो बात अंदर वो नहीं रख पाए थे वो बात वो मीडिया में जाकर बोल देते हैं कि इंडिया और चाइना का डोकलाम में जब बॉर्डर क्लैश हुआ था तो चाइना की तरफ से 4 तोपें भारत की तरफ बढ़ी चली आ रही थी। तब नरवणे साहब जी ने कहीं ना कहीं रक्षा मंत्रालय से और पीएम नरेंद्र मोदी जी से पूछा था, कुछ डायरेक्शन मांगा था कि सर क्या करना है हमको। तो उसके जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि जो उचित समझो वो करो। तो यहाँ पर राहुल गांधी जी का दिमाग वैसे भी बहुत तेज है, तो राहुल गांधी जी ने इसका उल्टा समझ लिया। यहाँ पर पीएम नरेंद्र मोदी जी ने अपना पल्ला झाड़ दिया कि जो तुमको समझ में आए तुम करो। मतलब उसका उल्टा ही ले लिया कि पीएम नरेंद्र मोदी जी कहीं ना कहीं डायरेक्शन देने के कैपेबल नहीं है या डायरेक्शन देना नहीं चाहते हैं, वो उससे छुटकारा चाहते हैं। लेकिन मिस्टर राहुल गांधी जी, इसका मतलब ये भी होता है कि अगर कोई सेना का अधिकारी कोई डायरेक्शन मांगता है तो आप उसको बोल सकते हो कि जो उचित समझो वो करो, जैसा ग्राउंड पे रियलिटी है, जो आपको सामने कंडीशन दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग आप एक्शन लो। क्योंकि कोई भी लीडर कभी भी लड़ाई लड़ने नहीं आता है, लड़ाई तो हमेशा सेना को ही लड़ना होता है। यहीं पर राहुल गांधी जी एक पॉइंट और बढ़ाते हैं और आगे बोलते हैं कि नरवणे साहब जी की किताब में एक पॉइंट और लिखा है कि जब मोदी साहब ने ये बोला कि जो उचित समझो वो करो, उसके जवाब में फिर नरवणे साहब जी ने लिखा है कि उस टाइम मैं अकेला पड़ गया था कि मैं करूं क्या। तो अगर नरवणे साहब जी ये बात कर रहे हैं सच में कि उस टाइम मैं अकेला पड़ गया था, तो भाई साहब कहीं ना कहीं प्रश्नवाचक चिन्ह नरवणे साहब जी के ऊपर उठता है। कोई भी सेना का अधिकारी अगर बैटल ग्राउंड में है तो वो लड़ने का सोचेगा, बचने का नहीं। क्योंकि अगर तुम बोल रहे हो कि सामने से चाइना की तोपें आ रही थी तो उसका जवाब आपको ही देना है, सेना को ही देना। कोई भी नेता आपकी जगह पर लड़ने नहीं आएगा। अगर आप हुक्म लेते हो टॉप मैनेजमेंट की कि सर कैसे क्या करना है और वो आपको गाइड करता है, इधर से गोली चलाओ, इधर से तोपें चलाओ, इधर अभी कुछ देर होल्ड करो, तो कहीं ना कहीं आपकी हार निश्चित है। सेना अगर ग्राउंड पे है तो मैनेजमेंट को चाहिए कि आपको 100% फ्री दे दे
कि आप ग्राउंड के हिसाब से एक्शन ले सकते हैं। राहुल गांधी जी दूसरे दिन जब सदन के अंदर आते हैं तो उनके हाथ में कहीं ना कहीं वो एक्चुअल बुक नजर आती है। जब वो पहले दिन स्पाइरल बाइंडिंग और मैगजीन को कोट करने की कोशिश कर रहे थे, जब उनको वहां पे रोका गया था तो ये बोला गया था बुक पब्लिश हुई नहीं है, मतलब बुक छपी ही नहीं है। लेकिन दूसरे दिन जब राहुल गांधी जी मीडिया से मुखातिब होते हैं तो उनके हाथ में कहीं ना कहीं वो बुक होती है जिसकी बात वो कर रहे थे। एक्चुअल में वो बुक ऐसे दिख रही थी कि ये बुक पब्लिश हो चुकी है, क्योंकि फ्रंट पेज पे नरवणे साहब का फोटो और बुक का नाम लिखा हुआ था। जब मीडिया ने राहुल गांधी जी से पूछा कि ये बुक आपको कहां से मिली, तो राहुल गांधी जी ने बोला कि अगर मोदी साहब शाम को आते हैं तो वो मैं बुक उनको हैंडओवर कर दूंगा। लेकिन जब मीडिया ने फिर से पूछा कि ये बुक आपको कहां से मिला, तो राहुल गांधी जी ने बोला ये बुक अब्रॉड में छप चुकी है, वहां पे पब्लिश भी हो चुकी है, लेकिन यहाँ पर भारत में पीएम नरेंद्र मोदी जी इसको पब्लिश होने नहीं दे रहे हैं। उसके 2-1 दिन बाद कहीं ना कहीं इस बुक के ऊपर थोड़ा और बवाल हुआ, थोड़ा और हलचल हुआ। तब जाके दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की और दिल्ली पुलिस के फर्स्ट जांच में ये पता चला कि इस बुक का जो सॉफ्ट कॉपी था वो कहीं ना कहीं बहुत सारे पोर्टल पर अवेलेबल भी था। उसके बाद जब दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज किया तब जाकर कहीं ना कहीं नरवणे साहब भी सामने आते हैं और बुक पब्लिशर भी सामने आता है। बुक पब्लिशर यहाँ पर बोलता है कि सारे बुक को प्रिंट करने के और पब्लिश करने की कॉपीराइट उसके पास हैं और हमने ना तो इसको डिजिटली पब्लिश किया है और ना इसका कोई हार्ड कॉपी हमने पब्लिश किया है। उसके जवाब में फिर आगे बुक पब्लिशर बोलता है कि अगर किसी ने ऐसा किया है तो हम उसके खिलाफ लीगल एक्शन लेंगे। यहाँ पर मजे की बात यह है कि जब तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ था तब तक बुक पब्लिशर सामने नहीं आया था। जब एफआईआर दर्ज हो गया तब बुक पब्लिशर भी सामने आ गया। जब मुद्दा थोड़ा और गर्म हुआ तो मीडिया ने राहुल गांधी जी से पूछा कि अगर बुक पब्लिश नहीं हुआ तो आपके हाथ में ये बुक है कैसे। तो राहुल गांधी जी ने कहीं ना कहीं नरवणे साहब जी का जो पुराना ट्वीट था जिसको प्री ऑर्डर को लेकर नरवणे साहब जी ने ट्वीट कर रखा था कि बुक रेडी है बाय के लिए और रीडिंग, हैप्पी रीडिंग। वहां पर नीचे जो पेंगुइन है बुक पब्लिशर उसने नीचे लिख दिया था प्री ऑर्डर। प्री ऑर्डर मतलब ये होता है कि कोई चीज छपने वाली होती है तो आप उसका पहले से ही बुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, उसका प्री ऑर्डर लेने लगते हैं। उसके बाद दिल्ली पुलिस की कार्रवाई 2-3 दिन और आगे बढ़ती है, तब जाकर पता चलता है कि ये बुक अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी और कनाडा में ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, ऑलरेडी छप भी चुका है। अब कहीं ना कहीं बुक पब्लिशर भी इसके रडार में फंस चुका है और कहीं ना कहीं नरवणे साहब भी रडार में आ चुके हैं। जिस तरह से ये मुद्दा पूरे देश में उछल रहा था, जिस तरह से सीक्रेट जानकारी राहुल गांधी जी एक्सपोज कर रहे थे पब्लिक में इंडिया और चाइना को रिलेटेड, जबकि रक्षा मंत्रालय ने इसका अप्रूवल नहीं दिया था, उसके जवाब में नरवणे साहब जी ने ये भी थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं की कि जाकर मैं राहुल गांधी जी के सवालों का जवाब दूं। जिस तरह से राहुल गांधी जी उनकी बुक का मिसयूज कर रहे हैं, जिस तरह से राहुल गांधी जी सदन के अंदर और पब्लिकली बुक के अंदर की सारी चीजें बता रहे हैं बिना रक्षा मंत्रालय के अप्रूवल के, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी नरवणे साहब जी का कि सामने आए और बोलें कि ये बुक पब्लिश नहीं हुई है। राहुल गांधी जी जो कोट कर रहे हैं या तो वो गलत कर रहे हैं, या तो अगर बुक पब्लिश हुई है तो कहीं ना कहीं नरवणे साहब जी बुरे फंसते हुए नजर आएंगे, क्योंकि रक्षा मंत्रालय ने अगर इसकी अप्रूवल नहीं दी तो आप बुक पब्लिश नहीं कर सकते थे। नरवणे साहब जी को थोड़ा सा भी हिंट था कि ये बुक पब्लिश हो चुकी है तो नरवणे साहब कहीं ना कहीं कंप्लेन दर्ज करा सकते थे कि मेरे ना चाहते हुए भी बुक कैसे पब्लिश हुई, ये पेंगुइन ने, बुक पब्लिशर ने पब्लिश किया या कहीं से लीक हुई है, उनको ये कंप्लेन दर्ज कराना चाहिए था। लेकिन जब तक कंप्लेन नहीं हुई थी दिल्ली पुलिस के द्वारा, ना ही नरवणे साहब जी सामने आए और ना ही बुक पब्लिशर पेंगुइन सामने आए। कहीं पर देख के ये लगता है कि ये जो बुक पब्लिशर है इसी का किया धरा है, लेकिन अगर बुक पब्लिशर का किया धरा है तो कहीं ना कहीं नरवणे साहब जी को तो पता चली गया होगा कि इनकी बुक पब्लिश हो गई है। अगर पब्लिशर ने किया था तो नरवणे साहब कंप्लेन कर सकते थे कि मेरे बिना रक्षा मंत्रालय के अप्रूवल के बुक पब्लिश हुई है। लेकिन यहाँ पर दोनों लोग शांति से बैठे नजर आए और देश भर में इतना बड़ा बवाल चलता रहा। तो अब टारगेट पे राहुल गांधी जी तो अभी बचते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको बुक तो कहीं से भी मिली, उनको, वो तो विपक्षी पार्टी के सदस्य हैं, वो तो अपना खेलते हुए नजर आएंगे पॉलिटिक्स। लेकिन यहाँ पर नरवणे साहब जी की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि कहीं ना कहीं इन्फॉर्म करे पुलिस को, लेकिन अभी नहीं किए हैं। लेकिन देखते हैं कि ये कहानी कितनी और आगे तक जाती है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।